बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। हमने इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है और मैट्रिसेस का रूल इस्तेमाल करना है। तो मैट्रिक्स का रूल दो तरीके से है सॉल्व करने के लिए। एक है मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड और दूसरा है क्रैमर्स रूल। हम सारी इक्वेशंस को मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से भी हल करेंगे और फिर क्रैमर रूल से भी हल करेंगे और दोनों के साथ आंसर मैच करते जाएंगे। तो अगर तो मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से भी एक ही आंसर आता है और क्रैमर रूल से भी एक ही आता है तो इसका मतलब है हम बिल्कुल सही कर रहे हैं। तो अब पहले देखते हैं हम ये सवाल नंबर 1 दिया हुआ है और इसका मैट्रिक्स इन्वर्जन से हमने सोल्व करना है इसको। तो आपने x के कोएफिशिएंट पहले ले लेने हैं। तो ये x है और ये इसके कोएफिशिएंट हैं। जो x से पहले नंबर्स होते हैं उन्हें कोएफिशिएंट उनके बोला जाता है। तो ये 2 और 3 ले लिया इधर से और इधर से ये -2 और +2। तो -2 अगर माइनस में हो तो साइन लगाना है, अगर प्लस में हो तो साइन प्लस का नाम भी लगाएं तो खैर होती है क्योंकि वो प्लस का ही होता है। अब इस सारे मैट्रिक्स को ए का नाम दे देते हैं। फिर इन दोनों x में से एक x उठा लिया और इन दोनों y में से एक y ले लिया। तो ये एक मैट्रिक्स बन गया, इसको कैपिटल X का नाम दे दिया। और इधर से ये 4 और 6 ये वाले पिक कर लिए और इनको b का नाम दे दिया। तो इस तरह से हमारे पास ये a और x आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं इज इक्वल टू b आ रहा है। तो ये हमारे पास इस तरह की एक इक्वेशन बन गई है इनकी अब अल्फ़ाबेट की शक्ल में। हम अब ये कह सकते हैं कि ax इज इक्वल टू बी। अगर हमने x फाइंड आउट करना है तो a जो है इधर मल्टीप्लाई हो रहा तो दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो a जो है वो b डिवाइड बाई a बन गया। जबकि जो डिवाइड हो रहा होता है उसकी डिग्री अगर यहाँ पर +1 उसकी डिग्री है तो ऊपर जाकर इसकी डिग्री -1 बन जाएगी। तो लिहाजा x इज इक्वल टू a इनवर्स b बन जाएगा। ये x फाइंड आउट करने का फार्मूला बन गया। आप इसको x इज इक्वल टू इज़ नॉट इक्वल टू b इनवर्स a। b इनवर्स a के बराबर x नहीं हो सकता क्योंकि आंसर चेंज हो जाते हैं। तो आपने a इनवर्स पहले ही रखना है और b बाद में रखना है, तो तब ही आप लोगों ने सोल्व करना है। और वैसे भी यहाँ से एहतियात रख लें क्योंकि a पहले है तो इस तरफ भी जाकर a ने पहले ही आना है। तो इधर x से पहले a है तो इधर भी b से पहले ही a आएगा। इस तरह से भी आप लोग ख्याल रख सकते हैं। तो अब जब हमारे पास ये फार्मूला आ चुका है तो हमने देखना है कि ए इनवर्स का किसके बराबर होता है। तो ए इनवर्स का फार्मूला हमें पता है, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/a डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो ये फार्मूला आप लगा लो। अब हमें मालूम करना है ए डिटर्मिनेंट। तो पहले ए डिटर्मिनेंट मालूम कर लेते हैं। ये जो हमारे पास ऊपर ए मैट्रिक्स दिया हुआ है इस ए मैट्रिक्स को हमने पिक करना सारे को और उसको पहले लाइनों में लिख लेना है। तो इसको मैंने ए मैट्रिक्स इसको भी इधर भी पैरेलल लाइनें लगा दी और इधर भी पैरेलल लाइनें लगाकर डिटर्मिनेंट के साइन में लिख लिया। अब ये पहला डायगोनल ले लेना, पहले डायगोनल के एलिमेंट को पहले मल्टीप्लाई करना है। तो 2 × 2 पहले आ जाएगा और फिर ये दूसरा डायगोनल है इसके एलिमेंट को मल्टीप्लाई करना है 3 × 2। ये माइनस का साइन है तो माइनस का साइन ब्रैकेट में लगा देंगे। तो अभी मल्टीप्लाई की शक्ल में लिख दिया। आप इसे मल्टीप्लाई कर दो, 2 × 2 = 4 आ जाएगा और माइनस प्लस और 3 × 2 = 6। इसके दरमियान हमेशा प्लस का साइन आता है। जब एक डायगोनल को मल्टीप्लाई कर लो तो दूसरे डायगोनल को मल्टीप्लाई करने से पहले साइन आपने माइनस का लगाना होता है। तो अब 4 और 6 दोनों प्लस के हैं, सेम साइन है तो प्लस कर लेंगे तो हमारे पास 10 आंसर आ जाएगा। अब 10 क्योंकि नॉन ज़ीरो आंसर आया है तो इस वजह से हम कहेंगे कि इसका पॉसिबल है, मैट्रिक्स इन्वर्जन से इसे सॉल्व करना पॉसिबल है। हम इसका इन्वर्स ले सकते हैं। अब हम एडजॉइंट लेंगे इसका। तो ए का एडजॉइंट लेने के लिए हमने क्या करना है कि जो पहला डायगोनल है उसकी जगह पर चेंज करनी है। ये पहला डायगोनल है इसके एलिमेंट्स की जगह चेंज करनी है। 2 ये वाला इधर चला जाएगा, ये इधर आ जाएगा तो सेम ही बात रह जानी है यहाँ पर। तो और ये -2 है तो +2 बन जाएगा, ये +3 है तो -3 बन जाएगा। इस तरह से आपने ये इसके एडजॉइंट ले लिया। तो अब एडजॉइंट लेने के बाद हमारे पास सब कुछ आ चुका है। अब दोबारा आप ए इनवर्स का फार्मूला लगाओ तो हमारे पास हर चीज़ मालूम है। ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/a डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो 1 में ए डिटर्मिनेंट का आंसर 10 आया था वो 10 लिख दिया और एडजॉइंट का ये जो आंसर आया वो एडजॉइंट का यहाँ आंसर पुट कर दिया। अब 1 सबके साथ मल्टीप्लाई करें तो ये यही रह जानी है, लेकिन 10 इन सबको डिवाइड करता है तो 10 इन सब के नीचे लिख लो। तो 10 सबके नीचे लिख लिया, 2/10 लिख दिया, ये भी 2/10, ये -3/10, ये भी 2/10। तो 10 सबके नीचे हमने लगा दिया। अब कटना है तो काट दें जब जहाँ जहाँ कटता है। 2 × 1 = 2, 2 × 5 = 10, 2 × 1 = 2, 2 × 5 = 10। ये -3/10 नहीं करता, ये 2 × 1 = 2, 2 × 5 = 10।
तो कटने के बाद हमने ये आंसर लिख दिए 1/5 और ये -3/10, ये सेम का सेम रह गया। अब जब ए इन्वर्स का आंसर आ गया है तो हमने फिर से फार्मूला लगाना है ताकि हमें आगे का पता चल सके कि आगे हम क्या करना चाहते हैं। तो x = ए इन्वर्स बी था, तो ए इन्वर्स जब आ जाए तो उसको बी से मल्टीप्लाई करना है। तो ये मेरा ए इन्वर्स का आंसर आया, वो मैंने यहाँ लिख लिया, बी का आंसर पीछे से लाकर लिख लिया, बी का जो हमारा मैट्रिक्स था। अब पहली रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो पहले इस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं। तो जो टेल है वो टेल के साथ मल्टीप्लाई होगी, हेड से मल्टीप्लाई होगा। तो टेल पर 1/5 है, इधर 4 है, तो 1/5 मल्टीप्लाई पर 4 आ गया। फिर प्लस का साइन लगा देना है। फिर हेड पे 1/5 है और इधर 6 है, तो 1/5 मल्टीप्लाई पर 6 कर दिया। अब नीचे वाली रो लेनी है, तो नीचे वाली रो में ये टेल पे -3/10 है, इधर 4 है, तो इस तरह से -3/10 मल्टीप्लाई पर 4 बन गया। फिर प्लस का साइन लगाकर इसके हेड पे 1/5 है, इधर 6 है, तो 1/5 मल्टीप्लाई बाई 6। अभी फ़िलहाल मल्टीप्लाई के चक्कर में लिख दिया और दरमियान में प्लस के साइन लगा दिए। अब आप मल्टीप्लाई कर दो इनको, 4 1 ज़ार 4 और 5, ये 4/5 बन गया, और ये प्लस का 6 1 ज़ार 6/5, 6/5 बन गया। इधर से 3 4 ज़ार 12 बन गया, और नीचे 10 आ गया और माइनस का साइन साथ लगा दिया, और इधर से 6 1 ज़ार 6 और 5, 6/5 लगा दिया। अब क्योंकि ये सारी फ्रैक्शंस हैं और प्लस के साइन से सेपरेट हो रही हैं, तो इस वजह से इनका एलसीएम लेकर हल करना पड़ना। इसके नीचे दोनों के नीचे 5 है, डिनोमिनेटर सेम है, तो सेम कॉमन आ जाता है, एलसीएम आ गया, और ऊपर से 4 और प्लस 6 लिख दिया। इधर नीचे इसके नीचे 10 है, इसके नीचे 5 है, तो आपने 10 और 5 का जब एलसीएम लेना है तो आपको 10 एलसीएम मिलेगा। तो एलसीएम लेने का ये तरीका है, जैसे आप पहले लेते आए हो इस तरह से करके आप एलसीएम ले लें 5 के साथ। तो पहले दोनों को डिवाइड करता है, 2 ज़ार 1 ज़ार, अब इनको मल्टीप्लाई कर लो, 1 2 ज़ार 2 2 2 ज़ार 2 5 ज़ार 10, तो 10 हमारा यहाँ से एलसीएम आ गया। तो एलसीएम = 10 है। इस 10 को हमने नीचे रख लेना है और 10 को डिवाइड करना है इस 10 पे, तो आंसर 1 आएगा, और 1 को ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो 12 के साथ जब 1 मल्टीप्लाई किया तो -12 ही आंसर आ जाएगा, ये माइनस का था। अब 10 को अंदर रख के जब इस 5 पे आप डिवाइड करोगे तो आंसर 2 आएगा। ये डिवाइड किया हुआ तो 2 आया, 2 को फिर ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई करना है, 6 के साथ तो मल्टीप्लाई किया तो 12 आ गया। तो यूँ हमने यहाँ पर 12 लिख दिया। अब 4 + 6 करेंगे तो 10 आएगा, 10/5 बन गया, और इधर से माइनस के 12 में से प्लस का 12 रिमूव करेंगे, डिफरेंट साइन में माइनस करेंगे। जब डिफरेंट साइन को माइनस किया तो आंसर यहाँ से हमारे पास 0 आया, तो 0/10 बन गया। अब x = क्या आया, 10 को 5 पे डिवाइड करो, आंसर 2, और इधर से 0, तो 2 और 0 आया। अब हमें पता है कि x क्या है, x हमारा था XY, कैपिटल X क्या था, XY था, तो x 2 आया और y 0 आया। तो लिहाजा आप इस तरह से x = 2 y = 0, और x वाली पहले रकम लिख देनी है, y वाली बाद में, तो यूँ ब्रैकेट के अंदर शो कर देना है। अब हमने इसको मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से फाइंड कर लिया है, इसका आंसर 2 और 0 निकला है। अब इसी क्वेश्चन को हम क्रैमर्स रूल से करते हैं। तो ये क्रैमर्स रूल के लिए, क्रैमर्स रूल बहुत ही आसान सा सिंपल सा है। ये जो x के कोएफिशिएंट है, ये x है, इसके कोएफिशिएंट ये 2 और 3 ये उतार लिए, और इधर से माइनस का 2 और प्लस का 2 ये उतार लिए, y के कोएफिशिएंट भी। इनको हमने ए का मैट्रिक्स का नाम दे दिया, जैसे पहले हमने ए मैट्रिक्स का नाम दिया था, = ए कर दिया इसको। उसके बाद आपने ये लास्ट वाले उतार लेने हैं, इसको बी का नाम दे देना है। तो 4 और 6 उतार लिए और इस मैट्रिक्स को बी का नाम दे दिया। अब हमें क्या करना है कि हमें x की वैल्यू मालूम करनी है। जब आपको x मालूम करना है तो ax डिटर्मिनेंट ओवर a डिटर्मिनेंट के बराबर होता है, और फिर आपको y मालूम करना है, तो y बराबर होता है ay डिटर्मिनेंट ओवर a। तो ये आपने फार्मूले बना लेने हैं, सिंपल से फार्मूले, x का फार्मूला और y का फार्मूला, दोनों फार्मूले बना लिए। अब हमें क्या चाहिए कि ax चाहिए और ax का डिटर्मिनेंट चाहिए, ay चाहिए और ay का डिटर्मिनेंट चाहिए। तो ये हम निकाल लेते हैं, ax कैसे निकलेगा और ay कैसे निकलेगा, बहुत सिंपल सा है। ये यहाँ पर मैं आपको निकाल कर दिखाता हूँ। तो यहाँ पर ये मैं निकाला हुआ है कि ये जो मेरे पास मैट्रिसेस थे, ए ये आया था, बी ये आया था, सॉरी ए ये आया था मेरे पास मैट्रिक्स, और बी ये वाला मैट्रिक्स हमारे पास आया था जो हमने पीछे अभी निकाला है। तो अब जब ax आपने निकालना है तो आपने ऐसा करना है कि ये जो मैट्रिक्स हमने निकाला था इसकी ये वाली साइड x वाली है, क्योंकि x के कोएफिशिएंट हैं ये वाले, तो इसको आप x के कोएफिशिएंट को नहीं लिखोगे, आप इसकी जगह पर b को ला कर लिख दोगे। तो x वाले को
ए एक्स के अंदर एक्स वाले को ख़त्म करना है और उसकी जगह बी ला का लिख देना है। तो ये बी ला का लिख दिया और ये -2 और 2 ये सेम का सेम आ गया। तो इस तरह से हमारे पास ए एक्स आ गया। जब ए वाई मालूम करना है तो अब ये क्योंकि वाई के कोएफिशिएंट थे, वाई के कोएफिशिएंट को फिनिश कर दो और इसकी जगह पर बी का ला का लिख दो। तो y की जगह पर b का ला का लिख दिया, बाकी ये वाला जैसा था वैसा का वैसा इसको लिख दिया। तो यूँ ए वाई आपके पास आ गया। अब जब ए वाई और ए एक्स आ गया तो आगे कोई मुश्किल काम नहीं है। आगे आपने ए एक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो डिटर्मिनेंट का पता है, इनको पहले लाइनों में लिखना है, इसको भी पहले लाइनों में लिखना। पहले डायगोनल को आपसे मल्टीप्लाई किया 4 मल्टीप्लाई बाय 2 आ गया। दूसरे डायगोनल को मल्टीप्लाई किया तो 6 मल्टीप्लाई बाय -2 आ गया। 4 2 8 और 6 2 12, माइनस और माइनस प्लस हो गया। प्लस किया तो ये 20 आंसर आ गया। तो ए एक्स डिटर्मिनेंट का आंसर 20 आ चुका है। अब ए वाई डिटर्मिनेंट भी फाइंड कर लेते हैं। ए वाई डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे तो ऊपर से जो हमारा ए वाई आया था, ए वाई जो आया था इसका आपने डिटर्मिनेंट ले लेना है। इसका डिटर्मिनेंट ले लिया, इसको पहले लाइनों में लिख लिया। पहला डायगोनल मल्टीप्लाई किया, फिर माइनस दूसरा डायगोनल मल्टीप्लाई किया। अब इनके डायगोनल के एलिमेंट 2 6 12 बने और 4 3 12 बने। डिफरेंट साइन है, माइनस करेंगे तो आंसर 12 में से 12 निकाला 0 आ जाएगा। तो ए वाई जो है हमारे पास 0 आ गया। अब ए का डिटर्मिनेंट 0 आ गया। अब ए का डिटर्मिनेंट निकालो। ए का डिटर्मिनेंट निकालते हैं हम ये। तो ये हमारे पास इस पहले डायगोनल को मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 4 और दूसरे डायगोनल को माइनस का साइन लगाकर 2 3 6 ये मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये 4 आ गया, इधर से 6 आ गया और माइनस प्लस बन गया। तो 4 और 6 प्लस किया तो 10 आ गया। तो ए डिटर्मिनेंट का आंसर यहाँ से 10 आ चुका है। अब सारे आंसर हमारे पास आ चुके हैं। ए एक्स डिटर्मिनेंट भी आ गया, ए वाई डिटर्मिनेंट भी आ गया और ए डिटर्मिनेंट भी आ गया। तो अब हमने सिंपली इनको फार्मूले के अंदर पुट करते चले जाना है। तो फार्मूले के अंदर हम पुट करते हैं। जब एक्स मालूम करना है तो ए एक्स ओवर ए डिटर्मिनेंट। ए एक्स डिटर्मिनेंट का आंसर 20 आया था, ए का 10 आया था। 20 को 10 पे डिवाइड किया तो आंसर 2 आ गया। एक्स का आंसर 2 आ गया। वाई को फाइंड करना है तो ए वाई डिटर्मिनेंट ओवर ए, फार्मूला फिर से लगा लिया। तो ए वाई का आंसर 0 आया था और ए का आंसर 10 आया था। 0 10 पे डिवाइड किया तो आंसर 0 हो गया। अब हमारे पास आंसर आ चुके हैं। एक्स का आंसर 2 आया, वाई का 0 आया, 2 और 0। वही आंसर आए हैं जो मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से आए थे, क्रैमर रूल से भी सेम मेथड आने हैं। तो दोनों इक्वेशन को जिस भी मेथड से सॉल्व करोगे आंसर हमेशा सेम रहते हैं। इसका मतलब है हमने बिल्कुल सही काम किया है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं। अब ये देखेंगे, ये इसमें एक्स के कोएफिशिएंट 2 और 6 हैं, तो 2 और 6 लिख लिया। और वाई के कोएफिशिएंट यहाँ पर 1 वाई, ये वाई है या 1 वाई 1 उतार लेंगे और 5 का 5 उतार लेंगे। तो इसको आपने ए का नाम दे दिया इस मैट्रिक्स को। और इधर से एक्स ले लिया, इधर से वाई ले लिया, एक्स और वाई। ये एक्स का कैपिटल एक्स का नाम आ गया इसका। और ये जो 3 और 1 है इसका जो मैट्रिक्स बना इसका बी का नाम रख दिया। तो बाय मैट्रिक्स इन्वर्जन से हल करने के लिए आपको ये तीनों निकालने पड़ते हैं। अब ये हमें नज़र आ रहा है कि ए एक्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इक्वल टू बी है, तो ए एक्स इक्वल टू बी लिख दिया। अब एक्स मालूम करना है तो ए इन्वर्स बी बन जाता है। ए इधर नीचे चला जाता है, नीचे से फिर ऊपर लेकर आते हैं इसको, तो इन्वर्स में बदल जाता है। जैसे कि पहले सवाल में मैं समझा चुका हूँ। तो इन्वर्स को मालूम करने का हमें फार्मूला आता है कि इन्वर्स इज इक्वल टू 1 ओवर ए डिटर्मिनेंट इनटू एडजेंट ऑफ ए। तो ये ए इन्वर्स का फार्मूला है। अब हमने पहले डिटर्मिनेंट मालूम करना है, तो डिटर्मिनेंट हम मालूम करते हैं। तो ये डायगोनल आपस में, डायगोनल के एलिमेंट आपस में मल्टीप्लाई करने हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 5, फिर इस डायगोनल के मल्टीप्लाई करने हैं माइनस का साइन लगाने के बाद। तो 6 मल्टीप्लाई बाय 1, 2 5 10 आ जाता है, जबकि 6 1 6 आ जाता है। तो 10 में 6 निकाले तो आंसर 4 आ जाता है। जब 4 हमारा आ गया, 0 नहीं आया, तो इसका मतलब है इसकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, क्योंकि ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स की आगे इन्वर्स पॉसिबल होता है। तो अर्जेंट अब निकालना है। तो अर्जेंट निकालने के लिए हमने ये इसी के साइन बदलो। मैट्रिक्स के जो एलिमेंट है उनके इसके और इसके साइन बदलने, जगह बदलनी होती है और इनके साइन बदलने होते हैं। तो 5 इस जगह पर चला जाएगा, 2 इस जगह पर आ जाएगा। तो ये ऐसा 2 इधर चला गया, 5 इधर आ गया, 5 इधर चला गया, 2 इधर आ गया। तो इनकी जगह बदल दी और फिर इनके साइन बदलने हैं। इसके और इसके साइन बदलेंगे तो ये -1 बन जाएगा और ये -6 आ जाएगा। तो यूँ उनके साइन बदल दिए। असल में ये जो डिटर्मिनेंट वाला है वो यहाँ से हमने मैट्रिक्स ही निकाला हुआ था, मैट्रिक्स से ही लिया हुआ था। ये मैट्रिक्स है, इसलिए डिटर्मिनेंट से भी आप अर्जेंट निकाल सकते हो। तो अर्जेंट आ गया। अब जब अर्जेंट आ गया तो फिर इन्वर्स का फार्मूला लगा सकते हैं। ए इन्वर्स बराबर है 1 ओवर ए डिटर्मिनेंट इनटू अर्जेंट ऑफ ए। तो ए डिटर्मिनेंट का आंसर 4 आया था, तो यहाँ पर 4 लिख दिया, ये 4 है।
और एडजेंट का आंसर ये वाला है, तो एडजेंट की जगह ये लिख दिया। अब 4 सबको डिवाइड करेगा, 1 तो सबके साथ मल्टीप्लाई होगा तो एक ही बात रहेगी, लेकिन ये 4 डिवाइड करेगा तो 5/4 - 1/4 - 6/4 और 2 ये वाला 2/4 सब के नीचे 4 लगा देंगे। अब जहाँ पर कटते हैं तो काट दें, जहाँ पर नहीं कटते तो उसको ऐसे ही छोड़ दें। तो ये वाला सिर्फ कट रहा है, 2 1 2 2 2 4 तो 1/2 बन जाता है और बाकी सारे सेम के सेम ही रहेंगे। अब हमने इन्वर्स जब आ गया तो हमने अब फर्दर देखना है, तो दोबारा फार्मूला लगाकर देखो, आपको पता चल जाएगा कि आगे क्या करना चाहते हो। फिर से फार्मूला लगाया तो x = a इन्वर्स b फार्मूला हमने लगा लिया। तो इन्वर्स जब आ जाए तो फिर उसको b से मल्टीप्लाई करना होता है। तो इन्वर्स हमारा ये आ चुका है, अब आपने इसको b से मल्टीप्लाई करना है तो b से मल्टीप्लाई करना शुरू कर देते हैं। तो इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, टेल को टेल से मल्टीप्लाई किया, 5/4 × 3 आ गया, 5/4 × 3 फिर प्लस का साइन लगा दिया, फिर -1/4 × 1 हेड को हेड से मल्टीप्लाई कर दिया, इधर से भी टेल। अब इस रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो इसकी टेल पे -3/2 है, इसकी टेल पे 3 है, तो -3/2 × 3 आ जाएगा। फिर प्लस का साइन लगाएंगे और इसके हेड पे 1/2 है, इसके हेड पे 1 है, तो 1/2 × 1 आ गया। तो मल्टीप्लिकेशन हो गई। अब ब्रैकेट्स को रिमूव करने की बारी है, तो ब्रैकेट्स रिमूव करते जाएंगे। 3 5 15/4 और इधर से माइनस प्लस माइनस हुआ और 1 1 1, ये 1 और ये 1 मल्टीप्लाई हुआ, 1 1 1/4 ये आ गया। इस तरह से ये 3 और 3 मल्टीप्लाई होंगे, 3 3 9 तो माइनस का 9/2 आ गया। इधर से 1 1 1/2 तो ये हमारे पास आ गए। अब क्योंकि ये फ्रैक्शंस हैं और ये प्लस के साइन से सेपरेट हो रही हैं, माइनस के साइन से सेपरेट हो रही हैं, इस वजह से इनको एलसीएम लेकर हल करना है। जब भी ऐसे फ्रैक्शन प्लस या माइनस के साइन से सेपरेट हो रही होती हैं, अगर मल्टीप्लाई के साइन से सेपरेट हो रही हूँ, मल्टीप्लाई साइन दरम्यान में हो तो तब कटिंग करनी होती है। अब हमने एलसीएम लेना है, तो 4 और 4 का एलसीएम लेंगे, तो ये दोनों सेम डिनोमिनेटर हैं इसलिए सेम एलसीएम में आ जाएंगे। तो नीचे 4 आ गया, ऊपर से तो ये अब ऊपर से 15 आ जाएगा, -1 आ जाएगा। इधर से दोनों में डिनोमिनेटर 2 है, 2 कॉमन आ जाएगा। ऊपर से -9 और +1, -9 और +1 आ गया। अब 15 में से 1 निकाला तो 14 बचेगा ओवर 4 और ये डिफरेंट साइन है, माइनस करेंगे, इस वजह से माइनस के 9 में से प्लस का 1 निकालें, 9 में से 1 निकालें तो 8 आया, क्योंकि माइनस वाला बड़ा है तो माइनस का साइन लग गया, तो -8/2 आ गया। अब जो कटते हैं उनको काट देते हैं, तो 7 2 के टेबल के साथ काटें, 2 2 4 2 7 14 तो 7/2 आ जाएगा। इधर से 2 के टेबल से करता है, 2 1 2 2 4 8 तो -4 आ गया। तो इस तरह से 7/2 और -4 आंसर आ गया x के। तो x किसके बराबर था, वो x और y के बराबर था। तो पहला x का है 7/2 और दूसरा y का है -4, तो लिहाजा ये इस तरह से लिख देंगे x = 7/2 और y -4। तो यूँ हमारा आंसर आ जाएगा। पहले x का लिखना है ब्रैकेट में, फिर बाद में y का लिखना है। तो यूँ हमारा सवाल सॉल्व हो चुका है। अब नेक्स्ट देखते हैं। ये वाला सवाल हमने मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से किया। अब नेक्स्ट इसका क्रैमर रूल है, क्रैमर रूल से भी हम यही जवाब निकालते हैं। तो देखते हैं निकलता है कि नहीं निकलता। अब देखें, ये x के कोएफिशिएंट 2 और 6 हैं, तो 2 और 6 हमने उतार लिए और इधर से y का कोएफिशिएंट 1 है, 1 उतारा और 5 उतार लिया। अब इस सारे मैट्रिक्स को a का नाम दे दिया, इधर से 3 और 1 ले लिया और इसको b का नाम दे दिया। तो क्रैमर रूल के लिए हमें ये 2 मैट्रिक्स ही चाहिए होते हैं, वो 2 हमने निकाल लिए हैं। अब हमने पहले x मालूम करना है, तो x का फार्मूला लगा लेते हैं, ax ओवर a डिटर्मिनेंट है, और y का फार्मूला भी ay डिटर्मिनेंट ओवर a डिटर्मिनेंट है, y का फार्मूला y के साथ रिलेटेड है, और x के फार्मूले में ax आता है, y के फार्मूले में ay आता है। तो अब हमें पहले x मालूम करना है, ax मालूम करना है। तो ax मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे कि ये जो हमारा a वाला मैट्रिक्स है, इसका ये वाला x वाला कॉलम है, x वाला कॉलम ख़त्म कर दो और इधर से b यहाँ पर ला कर लगा दो, तो b यहाँ पर आ गया, x का कॉलम ख़त्म हो गया और ये ax बन गया। और ये जो 1/5 है ये ऐसे कैसे लिखना है, इस तरह जब a y आपने मालूम करना है तो आपने a वाला मैट्रिक्स लिया, उसके अंदर ये y वाला जो कॉलम है उसे फिनिश कर देना है, उसकी जगह पर ये b ला कर लिख देना है। तो y वाला कॉलम फिनिश करके उसकी जगह b ला कर लिख दिया। तो यूँ हमारे पास a y आ गया। अब इनके डिटर्मिनेंट निकालो और सॉल्व हो जाता है। तो ax का डिटर्मिनेंट निकालेंगे, तो इसको ax को पैरेलल लाइनों में लिख लेंगे, इधर भी पैरेलल लाइनें आ जाएंगी।
तो डिटरमिनेंट निकालते हुए पहले इस डायगोनल को मल्टीप्लाई करना है, इस डायगोनल के एलिमेंट को, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 5, फिर माइनस का साइन, इस डायगोनल को मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई बाय 1, ये आ गया। 3 5 जार 15 बन जाएगा, 1 1 जार 1 आ गया, 15 में से 1 निकाला 14 आया, तो ए एक्स डिटरमिनेंट 14 आ चुका है। इधर से वाई वाला देखते हैं, तो वाई का पहले हमने डिटरमिनेंट अब निकालना है, तो ये डिटरमिनेंट निकालेंगे तो पहले लाइनों में लिख दिया जाएगा। तो ये पहले पहला डायगोनल ले लिया, 2 मल्टीप्लाई बाय 1, फिर माइनस का साइन लगा लिया, 6 मल्टीप्लाई बाय 3, तो अब 2 1 जार 2 आ गया, और 6 मल्टीप्लाई बाय 3, 6 3 जार 18, तो ये हमारे पास 18 आ गया। अब दरम्यान में माइनस का साइन होता है, अब डिफरेंट साइन है, माइनस करेंगे, 18 में से 2 निकाला तो आंसर 16 आया, और माइनस वाला बढ़ा तो माइनस का साइन लग गया। तो यूँ हमारे पास ए वाई डिटर्मिनेंट का भी आंसर आ गया। अब ए डिटर्मिनेंट का आंसर फाइंड आउट कर लो। ए डिटर्मिनेंट ए मैट्रिक्स को ले लिया, तो इसका ये पहला डायगोनल आपस में मल्टीप्लाई हो गया, तो ये 2 मल्टीप्लाई 5 बन गया, फिर माइनस का साइन 6 मल्टीप्लाई बाय 1 आ गया, ये 2 5 जार 10 आ गया, और 6 1 जार 6 आ गया। 10 में से 6 निकाला तो आंसर हमारे पास 4 आ गया, तो ए डिटर्मिनेंट का आंसर 4 आ गया। अब जब सारे आंसर आ चुके हैं तो फार्मूलों में लगाते जाते हैं बस। तो x मालूम करने के लिए ए एक्स डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट है। ए एक्स का आंसर 14 आया था, ए का आंसर 4 है। 14 और 4 2 के टेबल पर डिवाइड होते हैं, 2 2 जार 4, 2 7 जार 14, 7 ओवर 2 आ गया। और ए वाई डिटर्मिनेंट का आंसर निकालने के वाई का आंसर निकालने के लिए ए वाई डिटर्मिनेंट ओवर ए फार्मूला फिर से लगा लिया। ए वाई का 16 है, 16 पुट कर दिया, और ए का आंसर 4 है, तो 4 1 जार 4, 4 4 जार 16, तो 4 आ जाएगा, और माइनस का साइन 7 आ जाएगा, तो यूँ माइनस का 4 आ जाएगा आंसर। तो पहले आपने x का आंसर लिख देना है, और फिर y का आंसर लिख देना ब्रैकेट के अंदर। यूँ हमारा क्रैमर्स रूल से भी आंसर सेम का सेम आ चुका है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, इसको भी पहले मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से हल करते हैं। तो ये मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड इसका ले लें, तो फिर x के कोफिशिएंट, इस x का कोफिशिएंट 4 है, इस x का कोफिशिएंट 3 है, 4 और 3 निकाल दिया इधर से। इसका y का कोफिशिएंट 2 है, और इस y का कोफिशिएंट -1 है, तो इसका -1 ऐसे रिमूव कर लिया, और इधर से इन दोनों x को एक दफ़ा x ले लिया, और इन दोनों y में से एक y ले लिया। इस सारे मैट्रिक्स का नाम a रख दिया, इस सारे मैट्रिक्स का नाम x रख दिया, इज इक्वल टू, और ये 8 और -1 उतार लिए, और इनका नाम b रख दिया। अब हमें नज़र आ रहा है ए एक्स इज इक्वल टू बी आ रहा है, तो जब ए और x मल्टीप्लाई हो रहे हैं, b के बराबर आ रहे हैं, तो a इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाकर डिवाइड हो जाता है, डिवाइड होकर ये a इन्वर्स b बन जाता है, तो a इन्वर्स b बन गया। तो अब हमने क्या करना है कि a का इन्वर्स फाइंड करना है, तो 1 ओवर ए डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ ए, ये हमने इसका फार्मूला लगा लेना है। तो जब आप ये फार्मूला लगाते हो तो हमें पता चल जाता है कि हमें डिटर्मिनेंट चाहिए, हमें एडजॉइंट चाहिए। डिटर्मिनेंट के लिए आपने डिटर्मिनेंट का तरीका यूज़ किया, तो इनको पहले लाइनों में लिखा, इसको भी पहले लाइनों में। दो डिटर्मिनेंट निकालते हुए पहले पहला डायगोनल के एलिमेंट मल्टीप्लाई किया, 4 मल्टीप्लाई बाय -1, फिर माइनस का साइन, 3 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये 3 मल्टीप्लाई बाय 2 लिख दिया। अब 4 1 जार 4 आया, माइनस का साइन 7 आ गया, 2 3 जार 6 आया, माइनस का साइन भी 7 आ गया। माइनस का 4 और माइनस का 6 सेम साइन है, इसलिए प्लस करेंगे, 4 और 6 10 बन जाएंगे, जो माइनस का साइन है वो लग जाएगा। तो ये डिटर्मिनेंट शो करता है कि पॉसिबल है इसका इन्वर्स लेना। अब एडजॉइंट निकालना है, तो एडजॉइंट में इसकी और इसकी जगह चेंज करनी है, -1 4 की जगह पर चला जाएगा, और 4 -1 की जगह पर आ जाएगा, और 2 ये प्लस का 2 है तो माइनस का 2 आ जाएगा, प्लस का 3 है तो माइनस का 3 हो जाएगा। तो इस तरह से एडजॉइंट बन गया। अब फिर से डिटर्मिनेंट का फार्मूला लगाओ, डिटर्मिनेंट का फार्मूला बार बार लगाते जाओगे तो आपको सवाल का पता चलता जाएगा कैसे हल करना है। तो ए डिटर्मिनेंट नीचे आया, एडजॉइंट आया, ए डिटर्मिनेंट -10 आया था, -10 लिख दिया, एडजॉइंट का जो ये आंसर आया वो यहाँ पुट कर दिया। अब इन सब को डिवाइड करना -10 के साथ, तो सबके नीचे -10 लिख लो, -1 ओवर -10, -2 ओवर -10, -3 ओवर -10, -4 ओवर -10, तो सबके नीचे -10 हमने लगा दिया। ये वाला जो 10 था, माइनस का 10, ये सब को डिवाइड कर गया। अब जो करते हैं वो काट दो, तो माइनस और माइनस करता है, ये माइनस और माइनस करता है, 2 1 जार 2, 2 5 जार 10, ये माइनस और माइनस करता है, 2 1 जार 2, 2 जार 4, और 2 5 जार 10, तो ये नंबर भी करते हैं। तो अब सिर्फ इसके साथ माइनस का साइन बचा हुआ, बाकी सारे माइनस के साइन फिनिश हो गए हैं, और ये हमारे कटने के बाद आंसर आ चुके हैं। अब हमारा ए इनवर्स का आंसर आया हुआ है, अब इसको बी के साथ मल्टीप्लाई कर लो ताकि हमारा एक्स का आंसर आ जाए। तो देखते हैं, एक्स का फार्मूला लगाया, एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, ए इनवर्स का हमारा जो आंसर आया था वो लिख लिया, बी यहाँ पर लिख लिया। अब इसकी पहली रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पर ये जो रो है इसको इस कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। टेल के ऊपर 1/10 है, इसके टेल के ऊपर 8 है, तो 1/10 मल्टीप्लाई बाय 8 आया, फिर प्लस का साइन लग गया, फिर 1/5 मल्टीप्लाई बाय -1 आ गया,
इसी तरह इसकी टेल के ऊपर अब दूसरी रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 10 टेल पे है, तो इधर 8 टेल पे है, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 8 आ जाएगा और फिर प्लस का साइन आ जाएगा। और इसके हेड पे -2/5 है, इसके हेड पे -1 है, तो -2/5 मल्टीप्लाई बाय -1 आ गया। अब आप इनको मल्टीप्लाई करने लग जाओ, ब्रैकेट को रिमूव करने लग जाओ, 8 1 ज़ार 8/10, 8 1 ज़ार 8/10 आ गया, 1 1 ज़ार 1 और माइनस और प्लस, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 5 का नीचे 5 आ जाएगा। अब इधर से 3 और 8 को मल्टीप्लाई करो, 3 8 ज़ार 24 और नीचे 10 वैसे का वैसे आ जाएगा। तो इधर से 2 1 ज़ार 2 आएगा, माइनस और माइनस प्लस, प्लस 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 आएगा, ये प्लस आ गया और ऊपर से 2 आ गया, नीचे से 5 5 का 5 आ गया। तो अब ये दोनों फ्रैक्शंस बन चुकी हैं। तो इन फ्रैक्शन में माइनस का साइन है, इनमें प्लस का साइन है। जब फ्रैक्शन के दरमियान प्लस का साइन हो या माइनस का साइन हो तो एलसीएम लेकर हल किया जाता है। तो अब हमने इनको एलसीएम लेकर हल करना है। तो इसको पहले मैंने काट लिया, 2 4 ज़ार 8 और 2 5 ज़ार 10, 2 4 ज़ार 8 2 5 ज़ार 10, तो 4 और 5 बन गया। इसको काटें तो ये भी 2 12 ज़ार 2 12 ज़ार 24 और 2 5 ज़ार 10, तो यहाँ पर ऊपर 12 आ गया, नीचे 5 आ गया। अब देखें इन दोनों के नीचे 5 5 है, सेम डिनोमिनेटर है, तो एक दफ़ा आ जाएगा और 4 -1 आ जाएगा ऊपर, नीचे यानी कि 5 है दोनों के, तो 5 आ जाएगा और 12 + 2 आ जाएगा। तो 4 में से 1 निकाला तो 3 आया, 3 और 5 बन गया। जबकि इधर से 12 में 2 प्लस किया तो 14 आया, 14 और 5 बन गया। तो यूँ हमारे पास जिनके आंसर आ चुके हैं एक्स के। तो जो एक्स के आंसर एक्स किसके बराबर था, एक्स और वाई के, तो ये ऊपर वाला एक्स का हो गया, नीचे वाला वाई का हो गया। अब एक्स इज इक्वल टू ये ऊपर वाला आ गया और वाई इज इक्वल टू ये नीचे वाला आ गया। तो यूँ हमारे पास ये आंसर आ गए एक्स और वाई के, और ये की ब्रैकेट के अंदर लिखती है। तो मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से ये जवाब आ चुका है। अब इसी को ग्रामर रूल से करते हैं कि यही जवाब आता है या नहीं आता। तो देखें एक्स के कोएफिशिएंट हैं 4 और 3, तो 4 और 3 लिख लिए। फिर वाई के कोएफिशिएंट हैं 2 और -1, 2 और -1 लिख दिए। ए इज इक्वल टू ये वाला मैट्रिक्स सारा आ जाएगा। बी के लिए ये वाला मैट्रिक्स 8 और -1 वाला बन जाएगा। तो क्रैमर रूल के लिए बस 2 ही मैट्रिक्स निकालने पड़ते हैं। अब एक्स मालूम करने के लिए क्रैमर के अंदर ए एक्स डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट होता है, और वाई मालूम के लिए ए वाई डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट होता है। हमें अब ए एक्स निकालना है। तो ए एक्स निकालने के लिए क्या करते हैं कि इधर से ए ले लिया और इधर से जो एक्स वाला कॉलम है वो रिमूव कर दिया, उसकी जगह पर बी ला कर लिख दिया। तो इसको रिमूव करके इसकी जगह पर बी मैट्रिक्स ये वाला कॉलम ला कर लिख दिया। तो इसी तरह इस ये वाला सेम का सेम आ जाना है और यूँ हमारे पास ए एक्स वाला मैट्रिक्स बन जाना है। जब ए वाई वाला बनाना है तो ये वाई वाला कॉलम है, तो वाई वाला कॉलम रिमूव कर दो, इसकी जगह पर ये ला कर लिख दो। तो ये वाला 4 3 पहला सेम आना है और दूसरा, तो ये सेम का सेम आ जाना है। पहला वाई वाला हमने जो चेंज कर लिया, वाई की जगह पर बी का ला कर लिख लिया। तो इस तरह से हमारे पास ए वाई आ गया। अब आराम से हमने इनके डिटर्मिनेंट मालूम करने हैं। तो ए एक्स का डिटर्मिनेंट निकालो, इसका और इसका। पहला डायगोनल ले लिया, पहले लाइनों में लिख लिया दोनों को। फिर पहला डायगोनल लेकर एक्स मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई बाय -1 आ गया, इधर से दूसरा डायगोनल तो -1 और मल्टीप्लाई बाय 2 आ गया, 2 मल्टीप्लाई बाय -1 भी लिख सकते हैं। दरमियान में माइनस का साइन ही आएगा, तो 8 1 ज़ार 8 आएगा और माइनस का साइन साथ आ जाएगा। जबकि इधर से 2 1 ज़ार 2 ही आएगा और माइनस मिलकर प्लस हो जाएंगे। तो माइनस का 8 प्लस का 2 डिफरेंट साइन है, माइनस करेंगे। 8 में से 2 निकाला 6 आया और माइनस वाला पड़ा तो माइनस का साइन लग गया। इधर से हमारे पास ये सेम का सेम आ गया। और इधर से जब ए वाई डिटर्मिनेंट निकालना है तो इनको पहले लाइनों में पहले लिख लेना है। फिर पहला डायगोनल ले लिया, 4 मल्टीप्लाई बाय -1 पहला डायगोनल आ गया और 3 मल्टीप्लाई बाय 8 दूसरा डायगोनल आ गया। तो 4 1 ज़ार 4 कर दिया, माइनस का साइन साथ आ गया। इधर से 3 8 ज़ार 24 आ गया और माइनस का साइन जो पहले साथ आ गया। अब दोनों सेम साइन है इसलिए प्लस करेंगे, 24 और 4 प्लस किया तो 28 आया, जो सेम साइन है वो लगा दिया। तो यूँ हमारा ये आंसर आ गया ए वाई का डिटर्मिनेंट का। अब हम ए डिटर्मिनेंट निकालना चाहते हैं। तो ए डिटर्मिनेंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको ए वाले मैट्रिक्स को पहले लाइनों में लिख देंगे। इसे पहले लाइनों में लिखकर हमने क्या किया, इसको और इसको मल्टीप्लाई किया। तो 4 मल्टीप्लाई बाय -1 ये आ गया।
पहला डायगोनल और 3 मल्टीप्लाई बाय 2 दूसरा डायगोनल। अब 4 1 जार 4 आया, माइनस का साइन 7 आ जाएगा और 2 3 जार 6 माइनस का 6 आएगा। दोनों सेम साइन है, प्लस करेंगे 4 और 6 10 बन के सेम साइन माइनस वाला लगा दिया। तो यूँ हमारे पास ए डिटर्मिनेंट का आंसर भी आ गया। वैसे ये चाहिए हमें कि ए डिटर्मिनेंट पहले मालूम कर लें ताकि हमें पता चल सके कि सवाल आगे हो भी सकता है या नहीं। तो देखते हैं अब ये वाला। अब वैल्यूज़ पुट कर देनी है हमने। वैल्यू पुट की ए की ए डिटर्मिनेंट की और ए एक्स डिटर्मिनेंट की। तो हमारे पास एक्स आ जाएगा, ए एक्स डिटर्मिनेंट ओवर ए फार्मूला लगाया, ए एक्स की -6 आई थी और ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू -10 आई थी। माइनस माइनस से कट जाएगा और 6 2 पे डिवाइड होता है तो 2 3 जार 6 आया और 2 5 जार 10 आया। तो 3 और 5 इसका आंसर आ गया। वाई का मालूम करना है तो ए वाई डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट। ए वाई का आंसर -28 आया था और ए का -10 आया था। इनको काटो तो माइनस से माइनस काट जाता है। 28 2 पे डिवाइड करो 14 आता है। 10 भी 2 पे डिवाइड करो तो 5 आ जाता है। तो 14/5 हमारे पास वाई का आंसर आ गया। तो यूँ हमारे पास एक्स का आंसर पहले लिख दिया, वाई का बाद में लिख दिया। वही आंसर आ चुके हैं जो मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से आया था। यूँ हमने इसको सोल्व कर लिया है। हम नेक्स्ट हम देखते हैं। अब देखें इसमें x के कोफिशिएंट एक 3 है और एक 5 है। 3 और 5 आ जाएंगे। y के कोफिशिएंट -2 है और -2 है, -2 उतार लिया। ये हमारे पास सारा ए मैट्रिक्स बन गया। अब इधर से x ले लिया, दोनों में से इन दोनों y में से एक y ले लिया तो x और y वाला x वाला मैट्रिक्स बन गया। इसका नाम सारे का x मैट्रिक्स रख लिया। इक्वल का साइन लगाकर ये वाला मैट्रिक्स निकालना है तो -6 और -10 ले लिया, ये मैट्रिक्स बन गया। तो ये हमारे पास ए एक्स और बी मैट्रिक्स बन चुके हैं। अब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ए एक्स मल्टीप्लाई हो रहा है इज इक्वल टू बी किया तो एक्स को अकेला छोड़ेंगे तो ए इधर आकर इन्वर्स का बन जाना, ए इन्वर्स बी बन जाता है। अब हमें ए इन्वर्स पहले मालूम करना है तो ए इन्वर्स का फार्मूला हमें आता है। ए इन्वर्स बराबर है 1/a डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ए। तो ए का डिटर्मिनेंट हमें मालूम करना है तो इसको पहले लाइनों में लिख लेंगे, ए वाले को और ए को भी पहले लाइनों में लिखेंगे। पहले डायगोनल को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय -2 आ जाएगा। फिर दूसरे डायगोनल को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का साइन लगाने के बाद तो -2 मल्टीप्लाई बाय 5 आ जाएगा। चाहे इसको पहले लिख लें या इसको फ़र्क नहीं पड़ता। 3 2 जार 6 आ जाएगा, माइनस का साइन साल लगा देंगे, माइनस माइनस प्लस हुआ और 2 5 जार 10 आ गया। डिफरेंट साइन है, माइनस करेंगे 10 में से 4 निकाला, 10 में से 6 निकाला 4 आया और क्योंकि प्लस वाला बड़ा था तो प्लस का साइन लगा दिया। अब ये पॉसिबल है, वजह यह है कि हमारा ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स आ चुका है तो लिहाजा इसका इन्वर्स पॉसिबल है। अब एडजॉइंट लेंगे। एडजॉइंट लेने के लिए क्या करते हैं, इसकी और इसकी जगह चेंज करते हैं। -2 यहाँ चला गया और प्लस का 3 यहाँ पर आ गया तो ये साइन चेंज जगह चेंज कर ली और इनके साइन बदलने हैं। -2 प्लस का 2 बन जाएगा, -5 प्लस का 5 माइनस का 5 बन जाएगा तो इनके साइन बदल दिए। ये एडजॉइंट आ चुका है। अब हमें इन्वर्स के अंदर फार्मूला इन्वर्स का लगा लो, 1/a डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। इन्वर्स का जो आंसर आया है, डिटर्मिनेंट का आंसर 4 आया, वो 4 लाकर हमने इधर लिख दिया। एडजॉइंट का आंसर जो आया ऊपर ये लाकर यहाँ पर लिख दिया। तो अब इनको मल्टीप्लाई कर देना, मल्टीप्लाई की शक्ल में लिखते हैं पहले। तो 1 सबके साथ मल्टीप्लाई करो तो सेम का सेम ही रहता है, लेकिन 4 सबके साथ डिवाइड हो जाता है। -2/4 बन जाएगा, इधर 2/4 बन जाएगा, ये -5/4, ये 3/4। तो सब के नीचे आपने 4 लगा देना है। इन सारे एलिमेंट्स के नीचे 4 लगा देना है। अब जो करता है काट दो उसको, तो 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, तो 1/2 बन जाता है। यहाँ से इधर से भी 1/2 बन जाता है, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4। और इधर से कुछ भी नहीं हो सकता, इधर से कुछ भी नहीं हो सकता, इनको हमने सेम लिख देना है। अब ये ए इन्वर्स का जवाब आ गया। अब हमने एक्स मालूम करना है तो एक्स मालूम करने के लिए फिर से फार्मूला लगा लें। एक्स इज इक्वल टू ए इन्वर्स बी है, तो ए इन्वर्स हमारे पास जो अभी आया वही है और ये बी जो हमने पीछे से मैट्रिक्स बनाया था वो ले लिया। अब इनको मल्टीप्लाई करो तो ये वाला जो सारा हमारा वाली रो है वो इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी, तो इसकी टेल को इसकी टेल के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। -1/2 मल्टीप्लाई बाय -6, प्लस का साइन आ जाएगा। इसके हेड को इसके हेड से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1/2 मल्टीप्लाई बाय -10, तो ये हेड हेड के साथ मल्टीप्लाई हो गया। इसी तरह ये वाली रो इस सारे कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, तो ये इसकी टेल पे -5/4 है, इसकी टेल पे -6 है, तो -5/4 मल्टीप्लाई बाय -6। इसके हेड पे 3/4 है तो इसके हेड पे -10 है, तो 3/4 मल्टीप्लाई बाय -10 ये आ जाएगा। यूँ हमने इनको मल्टीप्लाई कर लिया, एक रो को पूरी को एक कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर लिया और दरम्यान में प्लस के साइन लगा लिए। अब मल्टीप्लाई के शक्ल में लिखने के बाद हमने मल्टीप्लाई करना है, माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस बना देंगे और ये 6 1 जार 6 और नीचे 2 आ जाएगा 6/2। यहाँ पर माइनस और प्लस मल्टीप्लाई हुए तो माइनस आ जाएगा, 1 10 जार 10/2
10/2 बन जाएगा। ये माइनस और माइनस मल्टीप्लाई हुए तो माइनस माइनस प्लस आ गया पहले, फिर 5 6 30, 30/4 लिख दिया। और इधर से 3 को 10 से मल्टीप्लाई किया, 3 10 30, माइनस और प्लस माइनस माइनस 30, नीचे 4 वैसे का वैसे आ गया। तो यूँ हमने इनको मल्टीप्लाई करके लिख दिया, फ्रैक्शंस बना ली। अब जो फ्रैक्शन कटती हैं तो उनको काट दो, 2 1 2, 2 3 6, तो यहाँ 3 बच जाएगा। 10 को 2 5 10 बन जाता है, ऊपर 5 बच जाएगा, माइनस का साइन दरमियान में रह जाएगा। और इधर से 4 1 4, 4 2 2 2 4 और 2 3 2 15 30, या ऐसे कर लो। यहाँ पर ये है कि देखो प्लस का 30/4 है, ये माइनस का 30/4 है, तो प्लस का 30/4 माइनस का 30/4 एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, आंसर 0 आ जाएगा। इधर से डिफरेंट साइन है, माइनस करेंगे, माइनस के 5 में से प्लस का 3 निकाला तो माइनस का 2 आ गया। तो माइनस के 5 में से प्लस का 3 निकाला तो माइनस का 2 जो हमारे पास जवाब आ गया। डिफरेंट साइन थे माइनस की। अब एक्स का आंसर ये वाला आया हुआ है, वाई का आंसर ये आया, क्योंकि ये हमारे पास ऊपर से एक्स चल रहा था, एक्स वाला हमारे पास मैट्रिक्स चल रहा था, तो एक्स का मैट्रिक्स इसके बराबर था, तो इस वजह से इसको एक्स =-2 कर दिया, वाई =0 कर दिया। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। अब इसी को हमने क्रैमर रूल से हल करना है। तो क्रैमर रूल में देखें हमने बहुत सिंपल सा है, तो इससे दोनों के कोएफिशिएंट उतारे तो ए के बराबर हमारा ये मैट्रिक्स बन गया, ये -2 और -2, ये वाले भी कोएफिशिएंट यहाँ पर आ गए। एक्स के कोएफिशिएंट यहाँ पर आए हुए हैं, वाई के कोएफिशिएंट यहाँ पर आ गए हुए हैं। तो इस तरह से ये मैट्रिक्स बना हुआ है, जबकि इधर से ये बी मैट्रिक्स के लिए ये सारे आए हुए हैं। तो हमने अब एक्स मालूम करने के लिए फार्मूला लगाना है। एक्स का बराबर होता है ए डिटर्मिनेंट ओवर ए एक्स डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट। वाई मालूम करने के लिए फार्मूला होता है ए वाई डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट। तो अब देखो पहले ए एक्स बनाना है, तो एक एक्स बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये जो ए का एक्स वाला कॉलम है वो रिमूव करना पड़ेगा। एक्स वाला कॉलम ये है, इसको रिमूव किया तो इसकी जगह पर ये आ जाएगा, तो लिहाजा ए एक्स आ गया और इसकी जगह पर ये वाला पहले आ गया कॉलम, ये वाला कॉलम बाद में आ गया, तो यूँ हमारे पास ए एक्स आ गया। अब ए वाई जब बनाना है आपने तो वाई वाला कॉलम रिमूव कर देना है, तो ये वाला पहले लिख देना है और इसकी जगह पर आपने बी वाला कॉलम ला कर लिख देना है, क्योंकि ए वाई बना रहे हैं तो वाई वाला कॉलम रिमूव करेंगे। तो यूँ हमारे पास ए वाई आ गया। अब इनके डिटर्मिनेंट मालूम करने हैं। अब ए डिटर्मिनेंट मालूम करते हैं, तो ए डिटर्मिनेंट का फार्मूला लगाया, ए डिटर्मिनेंट को पहले लाइन में लिखा, इधर भी पहले लाइन में आ गया। पहला डायगोनल लिया, 3 - 2 है, 3 - 2 पहला डायगोनल आ गया, फिर माइनस का साइन दरमियान में आएगा, फिर अगला डायगोनल 5 × 2 है, तो ये माइनस का साइन साथ आ जाएगा। तो इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लिया। अब 3 2 6 और -6 आ जाएगा, और इधर से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 5 10 प्लस 10 आ जाएगा। अब डिफरेंट साइन है, माइनस करेंगे, 10 में 6 निकाला 4 आया, क्योंकि प्लस वाला बढ़ा तो प्लस का साइन लगा दिया, प्लस का साइन नाम भी लगाएं तो ऐसे ही होता है। तो 4 हमारे पास आंसर आ गया। अब ए एक्स डिटर्मिनेंट निकालना है, तो ए एक्स वाले मैट्रिक्स को पहले लाइनों में लिख लिया, फिर इस डायगोनल को आपस में मल्टीप्लाई करना है, 6 × -6 × -2, फिर इस डायगोनल को मल्टीप्लाई करना है, -2 × -10, दरमियान में माइनस का साइन ही आएगा, 2 2 6 12 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस 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 आ जाएगा, 2 10 20 आ जाएगा। तो 12 - 20 डिफरेंट साइन है, माइनस करेंगे तो 20 में से 12 निकाला तो आंसर 8 आया, और माइनस वाला बढ़ा तो माइनस का साइन लगा दिया। यूँ हमारे पास ये ए एक्स डिटर्मिनेंट आ गया। अब ए वाई डिटर्मिनेंट करना है। ए वाई डिटर्मिनेंट निकालते हुए आपने पहले ए वाई को पहले लाइनों में लिख लेना है, और इधर से जो इसका ए वाई का हमने मैट्रिक्स निकाला था वो भी पहले लाइनों में लगा देंगे, लिख देंगे। अब पहला डायगोनल ले लेना है। पहला डायगोनल में 3 और -10 है, तो 3 - 10 मल्टीप्लाई होंगे, फिर माइनस का साइन आ जाएगा। फिर दूसरे डायगोनल में -6 और 5 आपस में मल्टीप्लाई कर दिए, ये दोनों इनको मल्टीप्लाई कर दिया, तो 3 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 30 आएगा, माइनस का साइन वैसे साथ आ जाएगा, इधर से माइनस और माइनस प्लस हो गए, और 6 5 30। अब डिफरेंट साइन है इसलिए माइनस करेंगे, तो 30 में से 30 निकाला तो आंसर 0 हो गया। अब ए वाई का आंसर हमारा 0 आ चुका है। अब सब में वैल्यू पुट कर दो। एक्स जब मालूम करना है तो ए एक्स डिटर्मिनेंट ओवर ए है, तो ए एक्स का आंसर हमारा -8 आया था, ए एक्स डिटर्मिनेंट का -8 आया था, और ए डिटर्मिनेंट का आंसर 4 आया था। तो 8 को जब 4 पे डिवाइड करोगे आंसर 2 आ जाएगा, और माइनस का साइन साथ लगा देंगे। इसी तरह ए वाई डिटर्मिनेंट का जो आंसर आया था वो 0 था, और ए का वैसे ही 4 था। 0 को जब 4 से डिवाइड किया तो 0 आ गया, तो यूँ -2 और 0 हमारे आंसर आ गए। तो ये भी सोल्व हो गया। अब नेक्स्ट सम देखते हैं। नेक्स्ट सम के अंदर इसके
का 3 है, कोफिशिएंट एक्स का कोफिशिएंट 3 है और इस एक्स का कोफिशिएंट -6 है, तो 3 और -6 हमने उतार लिया। 3 -x, इधर से -2 y का कोफिशिएंट है और प्लस का 4 है, तो -2 और y ये 4 ये कोफिशिएंट उतार लिया है। तो ये वाला हमारा जो मैट्रिक्स बना इसका नाम ए रख लिया। अब इधर से दोनों x में से एक x ले लिया, दोनों y में से एक y ले लिया, एक्स वाई, ये एक और हमारा मैट्रिक्स बन गया। इसका कैपिटल X नाम रख देंगे और इधर से इक्वल साइन लगाने के बाद 4 और 7 ये हमारा एक और मैट्रिक्स बन गया, जिसका नाम 4 7 वाले का मैट्रिक्स का नाम बी मैट्रिक्स रख दिया। अब हमें पता चल रहा है कि ए और एक्स आपस में मल्टीप्लाई होकर बी बना रहे हैं, तो ए एक्स मल्टीप्लाई बाय ए एक्स मल्टीप्लाई इज इक्वल टू बी। तो एक्स हमने मालूम करना है, तो लिहाजा एक उधर ले जाएंगे, ए इन्वर्स आ जाएगा, ए इन्वर्स बी आ जाएगा। जब ए इन्वर्स बी आ गया तो हमने ए इन्वर्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ए इन्वर्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए उसका फार्मूला लगाना पड़ेगा। वो फार्मूला है ए इन्वर्स बराबर है 1/a डिटर्मिनेंट इनटू अर्जेंट ऑफ ए। तो ये फार्मूला लगाया। अब जब ए का डिटर्मिनेंट फाइंड किया तो ए का डिटर्मिनेंट ए मैट्रिक्स आपने ले लेना, ये वाला, उसको पहले लाइनों में लिख लेना है। तो 3 और 4 को मल्टीप्लाई किया और फिर माइनस का साइन आ गया और इस डायगोनल को मल्टीप्लाई किया -2 और -6 को, तो 3 4 12 आ गया, जबकि 2 6 ये भी 12 आ गया। माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, यहाँ माइनस का साइन आ गया। 12 में से जब 12 निकाला तो आंसर 0 हो गया। तो ए डिटर्मिनेंट का आंसर 0 आ चुका है। जब ये 0 आ गया तो इसका मतलब है ये एक सिंगुलर मैट्रिक्स है और सिंगुलर मैट्रिक्स का इन्वर्स लेना पॉसिबल नहीं होता, नॉट पॉसिबल हो जाता है। इस वजह से हम इस सवाल को हल नहीं आगे कर सकते, यहीं पर यह सवाल रुक गया है, तो लिहाजा आगे सॉल्व करना नॉट पॉसिबल है। तो अब इसको क्रैमर रूल से भी अगर सॉल्व करेंगे तो उसका भी जब ए का डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो आंसर 0 आ जाना। इस वजह से क्रैमर रूल से भी ये सॉल्व नहीं हो सकता, उससे भी सारे आंसर 0 0 आ जाने हैं, इससे भी आंसर इसके सारे 0 0 आ जाएंगे। तो अब नेक्स्ट हम देखते हैं, ये जैसे देखें दो इक्वेशंस हैं, मैट्रिक्स इन्वर्शन मेथड से हमने इनको सिमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो x का कोफिशिएंट यहाँ पर इस x का कोफिशिएंट 4 है और इस x का कोफिशिएंट -3 है, तो 4 -3 लिख दिया। y का कोफिशिएंट यहाँ पर 1 है, प्लस का 1 है तो 1 लिख सकते हैं। माइनस का 1 है, माइनस का 1 आया तो माइनस का 1 उसको कोफिशिएंट को लिखना, माइनस का साइन ज़रूर साथ लगाना है। तो ये सारा हमारा ए मैट्रिक्स बन जाता है। अब इसमें से x ले लो, इसमें से y ले लो, तो x y ये दूसरा मैट्रिक्स बन गया और इधर से इक्वल साइन लगाकर 9 - 5 ये हमारे पास इसका आंसर तीसरा मैट्रिक्स बन गया बी वाला। तो देखें ए और एक्स आपस में मल्टीप्लाई होकर बी दे रहे हैं, तो हम ऐसा कर सकते हैं ए एक्स इज इक्वल टू बी। अगर हमने एक्स मालूम करना है तो ए इधर जाकर इन्वर्स हो जाता है, दूसरी तरफ जाकर उल्टा हो जाता है, इन्वर्स इज इक्वल टू बी। अब ए इन्वर्स का फार्मूला हमें आता है, ए इन्वर्स क्या होता है, ए इन्वर्स इज इक्वल टू 1/a डिटर्मिनेंट इनटू अर्जेंट ऑफ ए। तो अब ए डिटर्मिनेंट हम ऐसे ही लिख देंगे और ये जो है ए का डिटर्मिनेंट ये हमने निकालना है। तो ए का डिटर्मिनेंट निकालने के लिए हमने अपना मैट्रिक्स को पहले लाइनों में लिख लिया। तो पहला डायगोनल ले लिया 4 - 1, 4 मल्टीप्लाई बाय -1, फिर माइनस का साइन, फिर 3 मल्टीप्लाई बाय 1, तो -3 मल्टीप्लाई बाय 1 ये वाला आ गया दूसरा डायगोनल। तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे, तो 3 1 3 आ गया, इधर से 4 1 4 आया और ये माइनस का साइन साथ 4 के चला गया। अब डिफरेंट साइन है, माइनस करेंगे, इसलिए 4 में से 3 निकाला तो 1 आया, क्योंकि माइनस वाला बढ़ा तो माइनस का साइन भी लगा दिया। तो ये हमारा हल हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं अर्जेंट, हमने डिटर्मिनेंट निकाल लिया तो अर्जेंट निकालना है। अर्जेंट निकालते हुए क्या करना है, इनकी और इनकी जगह बदलनी है। तो माइनस का 1 यहाँ चला गया, 4 इधर आ गया, इसका साइन प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, इसका साइन माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा। इन दोनों के साइन बदलने होते हैं, इन दोनों की जगह बदलनी होती है। तो ऐसा करके मैंने ये अर्जेंट निकाल लिया हुआ है। अब ए इन्वर्स जब निकालते हैं तो 1/a डिटर्मिनेंट इनटू अर्जेंट ए है, तो ए डिटर्मिनेंट का आंसर हमारा -1 आया, जो भी हमने निकाला था -1। अर्जेंट का जो ये वाला आंसर आया वो हमने लिख दिया। अब इन सारे नंबर्स को -1 पे डिवाइड कर देना, तो सबके नीचे -1 लिख दोगे। -1 डिवाइड बाय -1, -1 डिवाइड बाय -1, 3 डिवाइड बाय -1, 4 डिवाइड बाय -1, तो सब के नीचे -1 लिख देंगे। तो -1 ने बस माइनस के साइन ख़त्म कर देने हैं और नीचे से ख़त्म हो जाना है। माइनस का साइन ख़त्म हो गया तो सिर्फ इधर से 1 आ जाएगा, ये भी माइनस के साइन दोनों आपस में कट जाएंगे तो 1 आ जाएगा। यहाँ पर 3 डिवाइड बाय -1 करेंगे तो -3 आंसर आएगा, -3 आंसर आया। 4 डिवाइड बाय -1 करेंगे तो ये भी -4 आंसर आया। इस तरह से ए इन्वर्स का आंसर तो हमारे पास आ गया। अब हमने एक्स निकालना था, तो एक्स का फार्मूला लिखते हैं। ये एक्स का फार्मूला लिख लिया, ए इन्वर्स बी।
तो ए इनवर्स का जो अभी हमने जवाब निकाला वो लिखा और बी मैट्रिक्स जो है वो ला कर लिख दिया। अब पहली रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करना है तो 1 मल्टीप्लाई बाय 9 हो जाएगा। 1 मल्टीप्लाई बाय 9 आ गया, फिर प्लस का साइन साथ आ गया, तो फिर ये 1 मल्टीप्लाई बाय -5 आ गया। 1 मल्टीप्लाई बाय -5, तो जो हेड पे था वो हेड पे मल्टीप्लाई कर दिया, जो टेल पे था टेल के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। इधर से -3 मल्टीप्लाई बाय 9 हो जाएगा, -3 मल्टीप्लाई बाय 9 प्लस का साइन आ जाएगा, और -4 मल्टीप्लाई बाय -5, -4 और मल्टीप्लाई बाय -5 ये हमने सेम लिख दिया। तो अब इसको चेक भी कर सकते हो कि ये -5 और -5 बराबर है, 9 और 9 बराबर है, तो इसका मतलब है मल्टीप्लिकेशन सही किया है। अब ब्रैकेट रिमूव कर दो और मल्टीप्लाई कर दो, 9 1 ज़ा 9 आ जाएगा, माइनस और प्लस मिलकर माइनस बना देंगे, 5 1 ज़ा 5 आ जाएगा। इसे 3 9 ज़ा 27 आएगा, और माइनस का साइन साथ लगा देंगे 27 के। ये माइनस और माइनस प्लस हुए, प्लस 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 हुआ तो प्लस का साइन आएगा, 4 5 ज़ा 20 आ गया। जब ब्रैकेट रिमूव हो जाती हैं और साइन भी मल्टीप्लाई हो जाते हैं तो उसके बाद देखना होता है कि सेम साइन को प्लस करते हैं, डिफरेंट साइन को माइनस करते हैं। ये डिफरेंट साइन है, माइनस करेंगे, 9 में से 5 निकाला, 4 आया, बड़ा माइनस प्लस का था तो प्लस का साइन लग गया। ये भी डिफरेंट साइन है, माइनस करेंगे तो 27 में से 20 निकालेंगे, आंसर 7 आएगा, क्योंकि माइनस वाला बड़ा है तो माइनस का साइन साथ लग जाएगा। तो यह एक्स का आंसर 4 आया, वाई का आंसर -7 आया, यूँ x 4 y 7। तो ये 4 पहले लिख देना है, -7 बाद में लिख देना है, तो ब्रैकेट में लिखकर ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। अब इसी के सवाल को हमने क्रैमर्स रूल से हल करना है। तो दोबारा कोफिशिएंट उतारे, 4 -3, ये कोफिशिएंट इसी उतर गए, और इधर से 1 y और -1 y, माइनस इधर 1 आया, y का 1 कोफिशिएंट है और इसका -1 कोफिशिएंट है, तो ये उतार लिए। इस सारे को a का नाम दे दिया। इधर से ये वाला मैट्रिक्स बना लो, 9 और -5 वाला, ये b मैट्रिक्स बन गया। ये दोनों मैट्रिक्स हमें बस क्रैमर रूल के लिए चाहिए होते हैं। अब x मालूम के लिए है, इसका फार्मूला है ax डिटर्मिनेंट ओवर a डिटर्मिनेंट, y मालूम करने के लिए y वाला फार्मूला ay डिटर्मिनेंट ओवर a डिटर्मिनेंट। जब ax मालूम करना है तो उसके लिए हमने क्या करना है कि हमने a को यहाँ पर लाकर लिख दिया, और इधर से ये जो x वाली लाइन है वो ख़त्म कर दी, उसकी जगह पर 9 -5 लाकर लिख दी। तो इस जगह पर मैंने देखो 9 -5 ये वाला कॉलम लाकर लिख दिया, तो सॉरी ये कॉलम ख़त्म किया, तो इस कॉलम की जगह पर ये वाला कॉलम लाकर लिखा, और ये वाला सेम का सेम आ गया। इस तरह से हमारे पास x का आंसर आ गया। अब ay का जब मालूम करना है तो इधर से हमने a लिख लिया, और y की जगह पर ये y को ख़त्म करके ये वाला लाकर कॉलम इधर लिख दिया, तो लिहाजा y की जगह पर ये कॉलम आ चुका है और ये हमारे पास ay आ गया। जब ये दोनों आ चुके हैं तो अब a डिटर्मिनेंट पहले निकालो, इसको पहले लाइनों में लिख लेंगे। अब a डिटर्मिनेंट निकालना है तो a को पहले लाइनों में लिख लिया, पहला डायगोनल ले लें, 4 मल्टीप्लाई बाय -1, फिर दूसरा डायगोनल ले लें, -3 मल्टीप्लाई बाय 1, तो -3 मल्टीप्लाई बाय 1 आ गया, 4 1 ज़ा 4 और माइनस का साइन साथ आ गया, -4 और माइनस प्लस 3 1 ज़ा 3 आ गया। अब डिफरेंट साइन है, माइनस करेंगे तो 4 में से 3 निकाला, 1 आया, और माइनस का साइन साथ आ गया, तो यूँ हमारे पास ये आंसर आ चुका है। अब नेक्स्ट इसका हमें ax निकालना है, तो ax निकालने के लिए हमें उसका ax का डिटर्मिनेंट निकालना है। ax का मैट्रिक्स ले लिया और उसको पहले लाइनों में लिख लिया, तो ये 9 है मल्टीप्लाई बाय -1, 9 मल्टीप्लाई बाय -1 लिख दिया, फिर माइनस का साइन आएगा, ये वाला डायगोनल ले लें, -5 मल्टीप्लाई बाय 1, तो -5 मल्टीप्लाई बाय 1 कर दिया, तो 9 1 ज़ा 9 आएगा, माइनस का साइन साथ आ जाएगा, माइनस प्लस हो गया, और 5 1 ज़ा 5 आ गया। डिफरेंट साइन है, माइनस करेंगे, 9 में से 5 निकाला, 4 आया, माइनस वाला बड़ा था तो माइनस का साइन लग गया। अब ay डिटर्मिनेंट निकालना है तो उसको भी पहले लाइनों में लिख लेंगे। पहला डायगोनल ले लिया, 4 मल्टीप्लाई बाय -5, 4 मल्टीप्लाई बाय -5 और माइनस का साइन लगा दिया, 3 मल्टीप्लाई बाय 9, तो -3 मल्टीप्लाई बाय 9 ये लिख दिया, माइनस प्लस आ जाएगा, 9 3 ज़ा 27, 4 5 ज़ा 20 आ जाएगा, माइनस का साइन साथ आ जाएगा। डिफरेंट साइन है, माइनस करेंगे, 27 में से 20 निकाला, 7 आ गया, यूँ ay जो है ना वो 7 के बराबर आ जाएगा। अब x बराबर है ax का डिटर्मिनेंट ओवर a डिटर्मिनेंट, वैल्यू पुट कर दो, ax का आंसर -4 आया था और a का आंसर -1 आया था, तो 4 में से 4 डिवाइड बाय 1 करेंगे तो 4 ही आंसर आएगा, और माइनस माइनस आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे। अब y का आंसर, y का फार्मूला लगाएंगे, ay डिटर्मिनेंट ओवर a डिटर्मिनेंट, तो ay का आंसर 7 आया था और a डिटर्मिनेंट का -1, तो 7 को डिवाइड करेंगे -1, तो -7 हमारे पास आंसर आ जाएगा। यूँ अब x वाला पहले लिख देना है, y वाला बाद में लिख देना है, तो यूँ हमारा कोऑर्डिनेट की शक्ल में हमारा फाइनल आंसर आ गया इसका। तो यूँ ये सम भी सॉल्व हो गया। अब इसमें देखें कि ये जो मैट्रिक्स है, ये जो इक्वेशन है, इसमें x का कोफिशिएंट, इस x का कोफिशिएंट ये 2 है वो उतार लिया, इस x का कोफिशिएंट -5 है, -5 उतार लिया, इस y का कोफिशिएंट -2 है तो -2 लिखा, तो इसका भी y का -2 है तो -2 लिख लिया। तो यूँ हमने ये कोफिशिएंट उतार कर लिख लिए हैं।
अब हमने इन x में से x ले लिया और y में से y ले लिया, तो ये एक x मैट्रिक्स बन गया, और इधर से 4 और -10 को मिलाकर ये हमारा b डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स बन गया। अब a और x आपस में मल्टीप्लाई होकर b दे रहे हैं, तो ax = b आ गया। x अगर अकेला छोड़ दें तो a इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड हो जाता है, डिवाइड होकर ये a इन्वर्स बना देता है, तो a इन्वर्स b बन जाता है। तो x की वैल्यू a इन्वर्स b के बराबर है। अब ये फार्मूला बन गया है। तो a इन्वर्स किसके बराबर होता है, वो है a इन्वर्स 1/a डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ a। तो a का डिटर्मिनेंट निकालो पहले। a का डिटर्मिनेंट निकालने के लिए इसको पहले आपने पहले लाइनों में लिख लेना है, तो ये भी पहले लाइनों में आ जाएगा। अब पहला डायगोनल ले लेना, 2 × -2, 2 × -2, फिर इधर से -5 × -2, तो -5 × -2 दूसरा डायगोनल आ गया, दरम्यान में माइनस का साइन आता है। 2 2 4 और माइनस का साइन 7 आ गया। -5 प्लस प्लस माइनस माइनस, तो माइनस आ जाएगा। सेम साइन है, प्लस करेंगे 10 और 4 14 बन जाएगा, जो सेम साइन है माइनस वाला वो लग जाएगा। तो इस तरह से ये a का डिटर्मिनेंट आ चुका है। अब हमने एडजॉइंट a मालूम करना है। तो एडजॉइंट a मालूम करने के लिए आपने जगह चेंज करनी होती है और साइन चेंज करनी होती है। तो जो हमारा a वाला मैट्रिक्स था, हमने उसमें से इन दोनों की हमने जगह चेंज की और इन दोनों के साइन चेंज किए, तो इस तरह से हमारा ये एडजॉइंट निकला हुआ है। तो अब x = a इन्वर्स b, तो a इन्वर्स बराबर है 1/a डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट a, ये लिख दिया फार्मूला उसका। तो अब a का डिटर्मिनेंट हम निकाल चुके हैं और एडजॉइंट भी निकाल चुके हैं। a का डिटर्मिनेंट आया -14, 1/-14 लगा दिया, और एडजॉइंट जो भी हमने निकाला ये वाला वो यहाँ पर पुट कर दिया, तो ये आ गया। अब आप इनको मल्टीप्लाई करते चले जाओ, तो डिवाइड करते चले जाओ। 1 मल्टीप्लाई होगा सबके साथ और 14 डिवाइड होगा, तो 14 -2 डिवाइड बाय 14 और 2 डिवाइड बाय -14, 5 डिवाइड बाय -14, तो सबके नीचे -14 आ जाएगा ये वाला। अब जो कटता है उसे काट दो, 2 1 2 2 7 14 और माइनस कट जाएंगे। इस तरह 2 1 2 2 7 14, यहाँ से माइनस नहीं कटेगा, ये वैसे ही रहेगा। ये 2 1 2 2 7 14, ये भी कट जाएंगे और माइनस बच जाएगा। तो यहाँ पर ये 1/7 माइनस का यहाँ पर आ जाएगा, ये भी 1/7 माइनस का साइन 7 आ जाएगा। इधर से 1/7 ही आएगा, माइनस और माइनस कट चुके थे, तो 1/7 आया ये। अब ये हमारे पास इन्वर्स आ चुका है। अब हमने x = a इन्वर्स आ चुका है। अब हमने x का फार्मूला लगाना है, a डिटर्मिनेंट a इन्वर्स मल्टीप्लाई बाय b। तो a इन्वर्स जो हमारा आया वो यहाँ पर लिख लिया, मल्टीप्लाई बाय b हमने लिख लिया। अब इनको मल्टीप्लाई करना है, तो इसकी पहली रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, टेल को टेल के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, हेड को हेड से करेंगे। तो 1 × 7 मल्टीप्लाई बाय 4, 1/7 मल्टीप्लाई बाय 4 आ गया। फिर प्लस का साइन लगाएंगे, तो -1/7 मल्टीप्लाई बाय -10, तो -1/7 मल्टीप्लाई बाय -10 आ गया। मतलब हेड को हेड से कर दिया, तो टेल को टेल से कर दिया। अब इधर से यहाँ पर एरो लगा लो, तो इसकी टेल के ऊपर -5/14 है और इसकी टेल के ऊपर 4 है, तो -5/14 मल्टीप्लाई बाय 4। फिर प्लस का साइन आ गया, -1/7 मल्टीप्लाई बाय -10, -1/7 मल्टीप्लाई बाय -10, ये आ गया। अब इनको अब मल्टीप्लाई करो, ब्रैकेट रिमूव कर दो, तो ये 4 1 से मल्टीप्लाई होगा, 4 1 4/7, तो 4/7 आ जाएगा। जबकि इधर से माइनस और माइनस प्लस 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 हुआ, तो 10/7 हमारे पास आंसर आ जाएगा, क्योंकि 10 1 10 बनेगा। इधर से 2 1 2 2 2 4 और 2 7 14, तो यहाँ 7 बचा, यहाँ 2 बचा। अब 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया, 2 5 10 आया, तो 2 5 10 लिख देंगे, माइनस का साइन 7 लगा देंगे और नीचे 7 का 7 आ जाएगा। जबकि इधर से माइनस और माइनस मिलकर प्लस बना देंगे, तो प्लस का प्लस आ गया, 1 10 10/7 आ गया। तो ये हमने ऐसे लिख दिया। अब दो फ्रैक्शन बन गई हैं, ये वाली फ्रैक्शन प्लस से सेपरेट हो रही हैं, तो एलसीएम लेकर हल करेंगे, तो सेम डिनोमिनेटर, इस वजह से सेम डिनोमिनेटर सेम ही आ जाते हैं, और 4 और 10 प्लस होकर 4 + 10 बन जाता है। नीचे भी यहाँ सेम डिनोमिनेटर है, सेम डिनोमिनेटर एक दफ़ा आ जाएगा, माइनस का 10 और प्लस का 10, माइनस का 10 और प्लस का 10 लिख दिया। इसको वैसे आप ऐसे भी कर सकते हो कि -10/7 है और ये +10/7 है, दूसरों को कैंसिल आउट करके आंसर आप 0 डायरेक्ट भी आप लिख सकते थे, ऐसे 0, लेकिन आप इस तरह से करके भी आप कर सकते हैं। तो 4 और 10 कितने हो जाएंगे, 14/7। तो इधर से क्या आएंगे, माइनस का 10 में से प्लस का 10 निकाला, तो आंसर 0 आ गया, 0/7।
तो 14 को 7 पे डिवाइड किया आंसर 2 आया, इसको 0 को 7 पे डिवाइड किया तो आंसर 0 आया। तो x का आंसर 2 है और y का आंसर 0 आ चुका है। तो लिहाजा x = 2 y = 0 ये हमने लिख दिया। और ये कहाँ से आया मैट्रिक्स, क्योंकि ये x के बराबर था तो x के लिए x और y मैट्रिक्स लिख दिया। तो ये मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से हमने सोल्व कर लिया है। अब इसको हमने क्रैमर रूल से करना है। तो क्रैमर रूल से करने के लिए दोबारा हम इसको मैट्रिक्स इसके बनाएंगे। तो ये x का कोफिशिएंट पिक किया 2 और ये इस x का कोफिशिएंट भी -5 पिक कर लिया। इधर से y का कोफिशिएंट -2 और ये -2 ये भी हमने पिक कर लिया। तो इसको सारे मैट्रिक्स को a का नाम दे दिया। अब दूसरा b वाला मैट्रिक्स पिक करना है 4 और -10। अब देखें b का 4 और -10 ले लिया। अब हमने जब x मालूम करना है तो ax डिटर्मिनेंट ओवर a डिटर्मिनेंट आएगा, और y जब मालूम करना है तो ay डिटर्मिनेंट ओवर a डिटर्मिनेंट आता है। तो अब जब हमने पहले आप इसका a डिटर्मिनेंट मालूम कर लेते हैं। तो a डिटर्मिनेंट मालूम करने के लिए a का हमने पहले लाइनों में a को लिख लेना है। तो a को पहले लाइनों में लिख कर पहला इसका डायगोनल लिख लिया 2 - 2 मल्टीप्लाई होगा, और इसका दूसरा डायगोनल ले लिया माइनस के साइन के बाद, तो -2 मल्टीप्लाई बाय -5 ये लिख दिया। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 2 × 2 = 4 आ जाएगा और माइनस का साइन साथ आ जाएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे 2 × 5 = 10 आ जाएगा, माइनस और माइनस प्लस, प्लस माइनस 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 आ जाएगा। सेम साइन है, प्लस करेंगे 10 और 4 14 बन जाएगा। तो माइनस का 14 हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। अब हमने ax निकालना है। जब ax निकालना हो आपने, तो ax निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपने a ले लिया, जो हमारा a ये वाला था मैट्रिक्स का a, वो a आ गया। और x के लिए क्या किया कि x का ये जो कॉलम है, x वाला कॉलम, ये क्योंकि x के कोएफिशिएंट से बना था x वाला कॉलम, तो ये कॉलम ख़त्म करके इसकी जगह b लाकर b वाला कॉलम लाकर लिख देना है। ये वाला ऐसे ही रहना है। तो इसी तरह से हमारे पास ax मैट्रिक्स हमारे पास बन जाता है। ax वाला मैट्रिक्स ये वाला ऑब्टेन हो चुका है। तो जब ये ax मैट्रिक्स ऑब्टेन हो गया, अब ay निकालना है। तो ay में भी आपने ऐसा ही करना है कि ay में पहले आपने a लाकर लिख देना है, और y के लिए आपने क्या करना है, इधर से जो y वाला कॉलम है वो फिनिश करके उसकी जगह b लाकर लिख देना है। तो ये वाला b इसकी जगह पर लाकर जब लिख दिया ये वाला, तो अब ये और इसकी जगह पर ये आ गया। तो इस तरह से हमारे पास ay आ चुका है। मतलब y वाला जो कॉलम है उसको हमने चेंज किया, उसकी जगह b लाकर लिख दिया। तो इस तरह से ay मैट्रिक्स बन गया। अब इन दोनों मैट्रिक्स के आप डिटर्मिनेंट ले लो। इसका डिटर्मिनेंट लेंगे तो पहले लाइन में लगाकर इसका डिटर्मिनेंट ले लो। पहला डायगोनल मल्टीप्लाई किया, माइनस का साइन लगाया, और दूसरा डायगोनल आपस में मल्टीप्लाई किया। तो 4 × 2 = 8 और माइनस का साइन आएगा, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस 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 आया, और 2 × 10 = 20। तो माइनस का 20 आया, सेम साइन है, प्लस करेंगे 20 और 8 28, माइनस का 28 बन गया। अब नेक्स्ट देखें ay का डिटर्मिनेंट निकालना है। तो ay का डिटर्मिनेंट निकालने के लिए हमें ay मैट्रिक्स पिक किया 2 और 10, पहला डायगोनल मल्टीप्लाई किया 2 मल्टीप्लाई बाय -10, फिर माइनस का साइन लगाकर दूसरा डायगोनल मल्टीप्लाई किया 5 मल्टीप्लाई बाय 4, तो माइनस का साइन 7 आ गया, और इधर से ये वाला माइनस का साइन माइनस और माइनस प्लस, प्लस 20 आ गया, इधर से -20 हमारे पास आया हुआ है। तो +20 और -20 डिफरेंट साइन है, इसलिए माइनस करेंगे तो 20 में से 20 निकाला, आंसर 0 आ गया। तो ay का जो आंसर आया वो यहाँ पर 0 आ चुका है। अब x मालूम करने के लिए ax डिटर्मिनेंट ओवर a लगा देंगे। तो ax डिटर्मिनेंट ओवर ax का आंसर 28 आया था, और a डिटर्मिनेंट का आंसर 14 आया था। दोनों माइनस में थे, माइनस के माइनस कट गए, 28 को जब 14 पे डिवाइड किया तो आंसर 2 आ गया। और इधर से y जब मालूम करना है तो ay डिटर्मिनेंट ओवर a लिखा, तो ay का आंसर 0 आया था और a का -14 आया था। तो 0 को -14 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर 0 ही आ जाएगा। तो लिहाजा हमारा इसका आंसर जो है ना वो 0 आ गया, ये 0। अब आप इसको ब्रैकेट में लिख दोगे, 2 हमारा x वाला और y 0 वाला, यूँ हमारा डिटर्मिनेंट का यूँ हमारा ये मैट्रिक्स सॉल्व होकर आंसर इसका आ चुका है, और ये भी मैट्रिक्स इन्वर्जन के बराबर ही है। ये देखें कि इस x का कोफिशिएंट 3 है, 3 आ गया, इस x का 1 है कोफिशिएंट, तो 1 उतार लेंगे, इधर -4 है y का कोफिशिएंट, और इसका +2 है तो 2 लिख लेंगे, और इसका सारे का नाम a रख लिया, इधर से x लिया, दोनों में से इधर से y लिया तो x y आ गए, तो इसका नाम x कोफिशिएंट x मैट्रिक्स रख लिया, और इक्वल का साइन लगाकर ये 4 और 8 ये b मैट्रिक्स आ गया। तो अब हमने मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से इसको हल करना है। तो तीनों मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड के ले लिए। अब ax = b है, तो x इधर अकेला छोड़ें तो a इन्वर्स b बन जाता है।
अब ए इनवर्स का फार्मूला क्या है, 1/a डिटर्मिनेंट इंटू अर्जेंट ऑफ ए। तो ए डिटर्मिनेंट मालूम करना है तो हमने ए के मैट्रिक्स को पहले लाइनों में लिखना है। पहले लाइनों में लेकर पहले 2 और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। पहला डायगोनल ले लेंगे, 2 3 4 6 आ जाएगा, और ये फिर दूसरा डायगोनल ले लेंगे माइनस का साइन लगाने के बाद, तो -4 मल्टीप्लाई बाय 1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 4 1 4 आ जाएगा। सेम साइन है, प्लस करेंगे 6 और 4 10 बन जाएंगे, सेम साइन प्लस का लग जाएगा और ए डिटर्मिनेंट का आंसर आ गया। अब एडजॉइंट ए मालूम करना है। एडजॉइंट ए मालूम करने के लिए इनकी और इनकी जगह चेंज की, इसकी और इसकी जगह चेंज की और इनके साइन बदल दिया है। तो जगह चेंज की तो 2 यहाँ चला गया, 3 यहाँ पे आ गया, ऐसे आ गया। इसका माइनस का साइन बदला तो ये प्लस का 4 हो गया और ये प्लस के बजाय माइनस का 1 बन गया। तो इनके एडजॉइंट ले लिए। अब एडजॉइंट लेने के बाद हमने फिर से ए इनवर्स का फार्मूला लगाना है। ए इनवर्स बराबर है 1/a डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ए। इनवर्स में ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू 10 आई थी तो वो 10 पुट कर देंगे और एडजॉइंट का जो आंसर आया था वो हमने आंसर लिख दिया। अब 10 को सब पे डिवाइड करना है तो 10 को सब पे डिवाइड करते जाओ। 2 के नीचे भी 10 आ गया, 4 के नीचे भी 10 आ गया, -1 के नीचे भी 10 और 3 के नीचे भी 10, सब के नीचे 10 10 लगा दिया। जो करते हैं उनको काट दो, 2 1 2 2 5 10, ये कट जाता है। ये 4 2 2 4 और 2 5 10, ये भी कट जाता है। इस तरह से 2 और 5 आंसर आ जाता है। तो ये नहीं कटता, 3/10 ऐसे ही रहेगा और ये -1/10 भी ऐसे ही रहेगा। तो अब हमारा ए इनवर्स का ये जवाब आ चुका है। अब जब ए इनवर्स का जवाब आ गया तो हमने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए एक्स का फार्मूला लगा लो दोबारा। एक्स का फार्मूला हम लगाएंगे तो एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी आ गया। अब ए इनवर्स में ये सारा लिख दिया और बी का ये सारा बी लिख दिया। अब देखें कि ये हमने आपस में मल्टीप्लाई करने हैं। तो पहली इसकी रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करो, तो टेल को टेल से मल्टीप्लाई करना है। 1/5 मल्टीप्लाई बाय 4 आ जाएगा, प्लस का साइन 2/5 मल्टीप्लाई बाय 8 आ जाएगा, तो ऐसे लिख दिया। -1/10, तो ये वाली जो रो है वो भी इस कॉलम से मल्टीप्लाई होगी। इसकी टेल पे -1/10 है, मल्टीप्लाई बाय ये 4 आ गया, और इसकी हेड पे 3/10 है, 3/10 मल्टीप्लाई बाय 8 आ गया। तो ये हमने टेल को टेल से कर लिया, हेड को हेड से करके लिख दिया। अब मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई की शक्ल में लिखने के बाद आप मल्टीप्लाई करना है। 4 1 4 और 5, ये 4 और 5 बन जाएगा। फिर ये प्लस का साइन आ गया ऐसे ही, 2 8 16, 16 और 5 बन जाएगा ये, और यहाँ पर 4 1 4 आ जाएगा और नीचे 10 आ जाएगा, और माइनस का साइन साथ लगा देंगे तो -4/10 बन जाएगा। इधर से 3 8 24 और नीचे 10 का साइन 10 वैसे का वैसे आ जाएगा। तो यूँ 24/10 आ गया। अब जब फ्रैक्शन बन जाए तो इनको एलसीएम लेकर हल किया जाता है। अगर डिनोमिनेटर सेम हो तो एक ही बार ले लिया जाता है। तो 5 डिनोमिनेटर सेम था, दोनों का एक ही बार ले लिया और 4 + 16 ऊपर लिख दिया। नीचे भी 10 डिनोमिनेटर सेम है तो लिहाजा सेम डिनोमिनेटर पे कर लिया और ऊपर -4 और +24 लिख दिया। अब 4 और 16 को प्लस किया तो 20 आ गया, 20/5 आ गया। ये डिफरेंट साइन है, माइनस करेंगे 24 में से 10 निकालेंगे तो आंसर क्या आएगा, 20/10 आ जाएगा। तो 20 को जब 5 पे डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा, 4, और 20 को जब 10 पे डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा, 2। तो लिहाजा एक्स वाई जो है ना ये हमारा इसके बराबर आ गया। तो एक्स का आंसर 4 है और वाई का आंसर 2 है। तो x4 y2 लिख दिया, फिर बाद में उसको एक ब्रैकेट में लिख दिया। यूँ हमारा आंसर आ चुका है। अब नेक्स्ट इसको क्रैमर रूल से करते हैं। पहले कोफिशिएंट उतारें, 3 कोफिशिएंट है और 1 इसका कोफिशिएंट है एक्स का, और इधर से -4 कोफिशिएंट है और इसका 2 कोफिशिएंट है। तो ये हमने उतार कर एक मैट्रिक्स बना लिया। ये वाला हमारा एक मैट्रिक्स बन गया। ये वाला मैट्रिक्स यहाँ पर क्रैमर रूल में बनाने की ज़रूरत ही नहीं है,